हेलो। मेरा नाम विशाल रेन है। मैं इस वीडियो में आपको पॉलीगन कंपोनेंट्स बताऊंगा और पॉलीगन्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा। तो यहाँ पे एक पॉलीगन स्फीयर मैं इसको ले रहा हूँ और इसके कुछ सब डिविजन्स मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग क्या है ना, पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन आपको मैथ्स में एक टॉपिक है। अ, उसका डेफिनेशन क्या है। पॉलीगन is a closed surface bound by n number of line segments। मतलब लाइन सेगमेंट्स के साथ आप मतलब यहाँ पे मैं एक क्रिएट सीवी कर्व टूल लेता हूँ एंड कुछ पॉइंट्स ऐड करके लाइन ड्रॉ करूँगा। अगर आप देखते हो ये एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, टू डॉट्स जब आप कनेक्ट करते हो तो जो रिजल्ट बनता है वो लाइन सेगमेंट होता है, वो स्ट्रेट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है, टोटल टू लाइन सेगमेंट्स यूज़ हुआ है। तो अभी ये पॉलीगन मॉडल नहीं बनेगा क्योंकि ये ओपन है। क्योंकि डेफिनेशन में मैं क्या बोला, क्लोज्ड सरफेस बाउंड बाय n नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो ये ओपन है तो इसके लिए ये पॉलीगन नहीं होता। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लोज करते हो तो आपको एक मॉडल बना जो है ट्रायंगल। ट्रायंगल पॉलीगन होता है क्योंकि ये तीन लाइन सेगमेंट्स के साथ एक क्लोज्ड शेप बना है। समझो आप ऐसे 4 पॉइंट्स लेके करते हो तो ये होगा क्वाड्रिलेटरल, या शॉर्ट फॉर्म में क्वाड बोलते हैं। नहीं तो आप 5 साइडेड भी बना सकते हो जिसको हम पेंटागन बोलते हैं। तो आपके जितने भी लाइंस आप ऐड करो और एक क्लोज्ड शेप बनाओ वो पॉलीगन ही बोला जाता है। तो ये एक पॉलीगन मॉडल है, ठीक है, 5 साइडेड। यहाँ पे 3 साइडेड मॉडल को ट्रायंगल बोलते हैं हम, और 4 साइडेड को क्वाड बोलते हैं। ट्राइस एंड क्वाड्स कुछ मॉडल्स है जहाँ पे आपको मोर देन 4 साइड्स का पॉलीगन होगा। जैसे कि ये फेस है जिसका साइड्स है 20, तो इसको हम बोलते हैं एनगॉन माया में या 3D में। 3D मॉडलिंग का जो पूरा इंडस्ट्री है इसमें एनगॉन्स कॉमन वर्ड है। एनगॉन्स मतलब पॉलीगन जिसका मोर देन 4 साइड्स होगा। मतलब 5 है, 6 है, 15 है, 25 है या 1000 है, कितना भी ऐड करो ये एनगॉन होता है। तो मॉडलिंग करते समय आपको आपके मॉडल में मोस्टली क्वाड्स होना ज़रूरी है। कभी कभी आप ट्रायंगल यूज़ कर सकते हो लेकिन एनगॉन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये होता है पॉलीगन। जब आप पॉलीगन्स लेकर एक 3D मॉडल बनाते हो तो वो होता है पॉलीगनल मॉडल। तो ये पॉलीगनल मॉडल है और यहाँ पे है आपका एक फेस या पॉलीगन। तो आपको मॉडल पे राइट क्लिक करना है और फेस चूज़ करना है और क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हो तो आप एक पॉलीगन को सिलेक्ट किए, इसको हम बोलते हैं फेस, ठीक है। ये जो ऑरेंज कलर का है, ये फेस को आप मूव कर सकते हो, आप इसको रोटेट कर सकते हो या आप इसको स्केल कर सकते हो, ठीक है। आप मल्टीपल फेसेस भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा सेलेक्ट करते समय। कंट्रोल प्रेस करके करेंगे तो आपको डीसेलेक्ट हो जाएगा पॉलीगन्स पूरे। दूसरा कंपोनेंट है एज कंपोनेंट। एज होता है लाइन सेगमेंट ऑफ द
पॉलीगोनल फेस। ठीक है, आप एक से ज़्यादा एडजस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके, और कंट्रोल प्रेस करके डीसेलेक्ट भी कर सकते हो। वर्टेक्स है, ये कॉर्नर पॉइंट होता है आपके फेस का, जहाँ पे एक से ज़्यादा वर्टेक्स मिलते हैं, वो एक पॉइंट होता है, और वो पॉइंट को हम वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं। ये वर्टेक्स पॉइंट को आप मूव कर सकते हो। एक वर्टेक्स को रोटेट करना पॉसिबल नहीं है, या स्केल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप दो सेलेक्ट करके आप रोटेट कर सकते हो या स्केल कर सकते हो। जब आप दो वर्टेक्स पॉइंट सेलेक्ट करते हो, ये दो एक एड्ज को सेलेक्ट करते हो, वो सेम ही होता है। एड्ज स्केल करो या दो वर्टेक्स को स्केल करो, उसका रिजल्ट सेम ही होता है। और इसके अलावा आपको मल्टी कंपोनेंट है, आप फेस सेलेक्ट कर सकते हैं, एड्ज सेलेक्ट कर सकते हैं, और वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। जब आप फेस कंपोनेंट में हो, आपको वर्टेक्स सेलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप जब मल्टी कंपोनेंट में हो, आप वर्टेक्स भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप एड्ज भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप फेस भी सेलेक्ट कर सकते हो। वर्टेक्स फेस है, ये कंपोनेंट आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, आप मूवमेंट रोटेशन और स्केल पॉसिबल नहीं है। कभी आपके मॉडल में कुछ टेक्निकल इश्यूज है तो एनालाइज करने के लिए काफ़ी यूज़फुल कंपोनेंट होता है। कोई ज़ीरो एड्ज लेंथ है, ज़ीरो लेंथ एड्ज है, या ज़ीरो सरफेस एरिया का फेस है, वो है, और आपका मॉडल को प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसमें आप देख सकते हो। यूवी है, यूवी कंपोनेंट आप इसको भी 3D व्यू पोर्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। इसका दूसरा प्लेस है यूवी एडिटर बोल के, वहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हो, ये टेक्सचरिंग में यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट टू कंपोनेंट मोड स्विच करने के लिए आप ये बटन प्रेस करो यहाँ पे, या कीबोर्ड पर F8 प्रेस करो, और जब आप कंपोनेंट में हो, यहाँ पे बटन्स है, एक एक बटन से एक एक कंपोनेंट सेलेक्ट होता है। फर्स्ट बटन से आपका वर्टेक्स, सेकंड बटन से यूवीज, थर्ड बटन से एडजेस, फोर्थ बटन से फेसेस। ठीक है, ये स्विच करने के लिए आपको कीबोर्ड पे F8 प्रेस करना पड़ेगा। इसके अलावा सेलेक्ट मेनू में जाओ, और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट कंपोनेंट मोड का ऑप्शन है, स्विच कर सकते हो, और कंपोनेंट्स है पॉलीगन्स के, आप मल्टी कंपोनेंट में जा सकते हो, वर्टेक्स में जा सकते हो, एड्ज में, फेस में, वर्टेक्स फेस, यूवी, यूवी शेल, और इसके शॉर्टकट्स भी दिया है यहाँ पे। F7 मल्टी कंपोनेंट होता है, वर्टेक्स F9 होता है, एड्ज F10 होता है, फेस F11, वर्टेक्स फेस, ऑल्ट F9, यूवी F12, यूवी शेल ऑल्ट F12। तो ये यूज़ करके आपको कंपोनेंट एडिटिंग, कंपोनेंट सिलेक्शन कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे तीन मॉडल्स है, तीन मॉडल सेम मॉडल्स है, पॉलीगन प्लेन्स है। तो अगर आप देखेंगे, किसी को भी आप पूछेंगे तो ये बोलेंगे कि सेम सेम ही दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसका वायर फ्रेम देखते हो, ये तीन मॉडल्स अलग है। ये मॉडल्स क्यों अलग है? क्योंकि समझो आप जब मॉडलिंग करते हो, आपका मॉडल एनिमेट होता है या एनिमेट नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसका इम्पोर्टेंस कितना है कैमरा में, मतलब उसका कोई क्लोज़अप शॉट बैठ रहा है, या मिड शॉट है, लॉन्ग शॉट है,
डिफॉर्म हो रहा है या डिफॉर्म नहीं हो रहा है, इसके पॉइंट्स पे हम लाइंस ऐड करते हैं मॉडल के ऊपर। समझो कोई मॉडल है, कैमरा से बहुत दूर रहेगा और जस्ट रहेगा वो, उसका कोई एनिमेशन नहीं होता, उसको बेंड नहीं होता, डिफॉर्म नहीं होता। तो वैसे मॉडल्स को शेप अचीव करने के लिए जितने पॉलीगन्स चाहिए उतना यूज़ कर लेते हैं हम। जैसे कि ये प्लेन है, ये प्लेन बनाने के लिए ये 4 लाइंस काफ़ी था और चलेगा ये। लेकिन अगर आपका मॉडल एनिमेट होगा, डिफॉर्म होगा, तो उसमें लाइंस ऐड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं कुछ डिफॉर्मेशन किया था 3 प्लेन्स को, सेम टूल यूज़ किया, तो एनिमेट भी किया था। तो जस्ट टाइम स्लाइडर ड्रैग करके देखूंगा कि क्या होगा। देखो ये प्लेन काफ़ी अच्छी तरह से बेंड हुआ है क्योंकि इक्वल स्पेसिंग में ब्रेक पॉइंट है, जो वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं हम, उसका स्पेसिंग काफ़ी इवन है और पूरा लेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स यूनिफॉर्मली है। तो उसके लिए वो थोड़ा बेंडिंग अच्छा हो रहा था। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स नहीं है और वर्टेक्स पॉइंट्स नहीं है, तो बेंड नहीं हो रहा देखो। और इस मॉडल में अगर देखते हो ये स्पेसिंग यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे एक लेंथ है, थोड़ा उससे ज़्यादा लेंथ है और थोड़ा काफ़ी छोटा लेंथ है। तो ये जो लेंथ है ना अनइवन है, तो इसके वजह से ये मॉडल काफ़ी ख़राब हुआ है, मतलब अच्छी डिफॉर्मेशन अचीव नहीं हुआ है यहाँ पे। तो हम मॉडल करते समय ये लाइंस का जो फ्लो है ना उसको अच्छी तरह से हैंडल करते हैं, उसका ध्यान देते हैं, और हम उसको बोलते हैं टोपोलॉजी या वायर फ्रेम। तो कोई भी अगर आप समझो कोई मॉडल बनाए हो आप, और आपका मॉडल को टेक्निकली एनालाइज करना चाहते हैं कोई स्टूडियो वाले, तो वो लोग देखना चाहते हैं आपके मॉडल के वायर फ्रेम। इसके लिए मॉडलिंग डेमो रील्स में मॉडलिंग टर्न अराउंड के साथ साथ वायर फ्रेम टर्न अराउंड किया जाता है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है वो करना कि आपके मॉडल में लाइंस कैसा क्रिएट किया गया है, जो हम बोलते हैं टोपोलॉजी। सो टोपोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मॉडलिंग में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पॉलीगन काउंट कितना यूज़ हो रहा है मॉडल में। समझो आप कुछ ज़्यादा ही पॉलीगन्स यूज़ करते हो तो रेंडरिंग के लिए काफ़ी समय लगेगा। अगर पॉलीगन काउंट कम है तो फास्टली रेंडर होगा आपका सीन। तो समझो आप कोई गेम स्टूडियो के लिए काम कर रहे हो, गेम इंजन में आपका मॉडल जा रहा है, तो उसमें पॉलीगन काउंट थोड़ा कम ही रखना चाहते हैं वो लोग। अगर वो आप कोई मॉडल कर रहे हो, वो हॉलीवुड फीचर फिल्म का है प्रोडक्ट, वो आईमैक्स स्क्रीन पे क्लोजअप शॉट है उसका, तो इवन हेयर को भी मॉडल करते हैं वो लोग, एक एक स्ट्रैंड को मॉडल करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपका शॉट किस वर्क में जा रहा है, स्टूडियो का क्वालिटी क्या है, प्रोडक्शन का क्वालिटी क्या है, कैरेक्टर का प्लेसमेंट कैमरा में कहाँ पे है, शॉट में एनिमेट हो रहा या एनिमेट नहीं हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। इसके बेस्ड में हम पॉलीगन मॉडलिंग करते हैं, लूप्स ऐड करते हैं। एक एक मॉडल का एक एक लूप होता है बेसिकली। तो लूप्स बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और टेक्निकल एस्पेक्ट है मॉडलिंग में। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। मॉडलिंग करते समय आर्ट के साथ साथ आपका फ्लो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। पॉलीगन लूप क्या होता है ये देखेंगे। इसके लिए यहाँ पे एक सीन है, इसमें पॉलीगन प्लेन लिया हूँ मैं। पॉलीगन प्लेन में आपको काफ़ी फेसेस है और ये फेसेस में लूप्स है। तो अगर आप ये फेस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, पूरा लूप सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अगर लूप है तो ही वो लाइन पूरा सेलेक्ट होगा। ठीक है,
फर्स्ट फेज और लास्ट फेज। तो लूप क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ फेसेस होता है, और फेसेस होना चाहिए 4 साइडेड वाला, कंपलसरी है। अब ट्रायंगल है या एनगॉन है तो आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। कहीं पे भी आप एक एज डिलीट करो या कोई ट्रायंगल ड्रॉ करो, लूप वहाँ तक एंड हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा लूप। सो लूप का टर्न भी आप ले सकते हो। इसके लिए मैं मेश टूल्स में मल्टी कट टूल यूज़ करता हूँ एंड एक टर्न लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप ये टर्न लिया, लेकिन जब टर्न लिया था यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया है, वो है 5 साइडेड फेस एनगॉन और एक ट्रायंगल आया, और ये आएगा हर टर्न पे, ठीक है। तो अभी मैं मल्टी कट टूल लेता हूँ और एक बार और इसको फिक्स करूँगा। तो ट्रायंगल का जो लाइन है इसको बीच में से स्प्लिट करके ऑपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्प्लिट करना है, ऑपोजिट में कनेक्ट करना है। तो जब ऐसा कनेक्ट करते हैं हम, वहाँ पे आपको लूप बनेगा, ठीक है। जैसे मैं पहले सेलेक्ट किया था, डबल क्लिक करके यहाँ पे भी मैं सेलेक्ट करके दिखाऊंगा, देखो पूरा लूप बन गया। सो लूप क्या है ना, लूप मॉडलिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड लूप यहाँ से यहाँ तक ही एंड हुआ है, ये लूप में नहीं आता, लेकिन ये टूल का कुछ अलग ही फीचर है जो इसको भी सेलेक्ट कर रहा है, मतलब ये लूप को भी सेलेक्ट कर रहा है, बट लूप नहीं होता वो, ये 3 फेसेस लूप में नहीं आएंगे। और एक मेथड है जिसमें आप लूप देख सकते हो, वो है इंसर्ट एज लूप टूल लेकर, और देखो लूप यहाँ से स्टार्ट होके फिर रिटर्न में आ जा रहा है। सो लूप पॉलीगन मॉडल में काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसे आपके मॉडल के टोपोलॉजी बनता है या वायर फ्रेम बनता है, रिगिंग के लिए और डिफॉर्मेशन के लिए मॉडल कैसा डिफॉर्म हो रहा है सोचकर हम लूप्स प्लान करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, और ये लूप्स का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे।